नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये तीन कैंडल्स है। वैसे फर्स्ट रेड और बाकी और दोनों ग्रीन। ये जो ये पैटर्न जो भी बनता है ये डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में जब भी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है और ये ग्रीन कैंडल अगर रेड कैंडल का मिड पॉइंट का हाई क्रॉस करती है तो इसे हम पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। अगर यही ग्रीन कैंडल अगर इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है तो उसको फिर हम लोग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। तो अभी ये जो पियर्सिंग लाइन है ये पियर्सिंग लाइन बुलिश एनगल्फिंग से थोड़ा सा वीक है। ऑफ कोर्स ये पैटर्न खुद में तो स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम इसको बुलिश एनगल्फिंग के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये उससे थोड़ा सा वीक है। तो अभी इसमें ट्रेड लेने का तरीका ये है कि जैसे ही ये थर्ड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनती है और ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करती है तो हमको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये जो दोनों कैंडल से इसका लो जो है। जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल का लो नीचे है, तो ये लो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो अभी हम आगे देखेंगे कि ये पैटर्न जब भी चार्ट्स पर बनता है तो हमको किस किस कंडीशंस को फॉलो करना है, कौन से कंडीशंस में ट्रेड लेना है, कौन से कंडीशंस में अवॉइड करना है। तो ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो ये सब हम चीज़ें हम लोग चार्ट्स पर अभी देखेंगे। दोस्तों, ये चार्ट देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर एक पुल बैक आया और पुल बैक आने के बाद फिर से ऊपर जाके फिर से पुल बैक आया। और फिर आप देखेंगे कि अगर हम लोग ये एक ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं तो ये ब्रेक करके फिर प्राइस नीचे आया और नीचे आते ही इसने एक अपना पियर्सिंग पैटर्न बना लिया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये पियर्सिंग पैटर्न एग्जैक्टली जो पिछला जो यहाँ पर लो बनाया था वही एज ए सपोर्ट करके ये बन गया। तो यहाँ पर ये पैटर्न बनने के बाद आप देखेंगे कि तुरंत इसने अप मूव नहीं दिया। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेट होने के बाद फिर प्राइस ऊपर गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंसोलिडेट हुआ, क्योंकि कंसोलिडेट अगर नहीं होता, सीधा अगर यहीं से प्राइस ऊपर जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक पुल बैक देके फिर से नीचे आता। तो ये आपको दोनों कंडीशंस ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बिना कंसोलिडेशन के ही सीधा ऊपर जाता ना तो इसमें उतना फोर्स नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब जो कंसोलिडेशन हुआ तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग बायर्स घुस गए और जो सेलर्स थे वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो इसके लिए यहाँ से एक बड़ा अपमूव इसने दे दिया। और अगर आप यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते तो आप देखेंगे कि जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया तो ये नीचे आया ही नहीं। तो इस तरह से आपको सब कंडीशंस ध्यान में रखना है। अभी हम आगे के चार्ट्स में देखेंगे। अभी ये चार्ट देखिए, अभी ये चार्ट एक अप ट्रेंड है जो कि एक पुल बैक देते देते ऊपर जा रहा है। और आप देखेंगे कि इस पुल बैक में ये पैटर्न इसने बना लिया है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ज़रूरी कंडीशन है। एक लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बनता है तो वो कितना इफेक्टिव रहेगा ये हम लोग बोल नहीं सकते। उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। भले ही आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े डाउन मूव के बाद ये पैटर्न बन के वहाँ से काफ़ी सारा अप मूव आ गया, लेकिन आपको वैसे कंडीशंस बहुत बहुत कम मिलेंगे। आपको ज़्यादा करके ये ऐसे पुल बैक्स में जो ये बनते हैं पैटर्न्स, तो ये ज़्यादा आपको प्रॉफिट देके जाएंगे और इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये नीचे आया और नीचे आते ही थोड़ा सा इसने टाइम बिता के फिर ये पैटर्न बनाया और ये सेकंड कैंडल ने तो कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन थर्ड कैंडल ने इसका कंफर्मेशन दे दिया।
और आप देखेंगे कि ये आगे इसने फिर से थोड़ा सा टाइम पास किया, लेकिन ये प्राइस इस पैटर्न के लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से ऊपर निकल गया। तो तो यहाँ पर आपको एंट्री लेना है, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये पैटर्न के हाई के यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है और आपका स्टॉप लॉस ये पैटर्न का लो है। तो आगे आप देखेंगे कि सेम पैटर्न इसने इस पुल बैक पर फिर से बनाया, लेकिन ये फेल हुआ। तो दोस्तों मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बताया है कि ऑलरेडी ये प्राइस काफ़ी मूव कर चुका है अप मूव, और ये ऑलमोस्ट 2 पुल बैक दे के फिर ऊपर गया है। तो नेचुरली अभी यहाँ पर इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, भले ही ये रेड कैंडल के 50% के ऊपर बनी है, लेकिन आप देखेंगे कि एक लॉन्ग अपवीक जो है ना, ये सेलर्स इसमें घुस गए हैं, ये दर्शाता है। भले ही बायर्स इस कैंडल के हाई के ऊपर लेके गए थे, लेकिन सेलर्स ने इसको फिर से नीचे लाया, और ये बड़ा वीक आपको इमीडिएटली अलर्ट कर देना चाहिए कि नहीं, ये पैटर्न की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम दिख रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जैसे ये पैटर्न बना उसके बाद में कंसोलिडेट तो हुआ, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं जा रहा था और ये यहाँ से नीचे ही जाने लगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि पैटर्न जब भी बनता है तो वो सही बना है कि नहीं, उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस बनी है कि वहाँ से ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। भले ही आप, और एक चीज़ आपके यहाँ पर फेवर में है कि अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सपोर्ट पे बनी है, लेकिन फिर भी ये पैटर्न जो बना है ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑलमोस्ट ये 2 पुल बैक देके ये ऊपर गया है। तो यहाँ पर आप अगर ट्रेड लेते भी है तो आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना है, और लेकिन यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिला ही नहीं। नेक्स्ट रेड कैंडल बनी, सेकंड ग्रीन कैंडल बनी, तो ये कौन सी भी कैंडल इसके ऊपर अच्छे से क्लोजिंग नहीं दी। और अगर नेक्स्ट 2-3 कैंडल में अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो आप वो ट्रेड मत लीजिए। अभी हम और भी कंडीशंस देखते हैं। ये चार्ट देखिए आप, यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आके यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर एक पुल बैक देके यहाँ पर अपना पियर्सिंग पैटर्न बना लिया। अभी एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ से प्राइस नीचे आके बुलिश एंगल्फिंग बना के फिर से ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पे पैटर्न बना। तो अभी इस पैटर्न का एडवांटेज, अभी ये पैटर्न इस बुलिश एंगल्फिंग से तो वीक है, लेकिन फिर भी ये पैटर्न जो इस लोकेशन पे बना, इसका एडवांटेज देखिए कि ये यहाँ से प्राइस जब नीचे आया तो सेलर्स का जो भी फोर्स था वो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हुआ वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद ऑलरेडी ये पैटर्न तो बना ही था बुलिश एंगल्फिंग, जिसका लो ब्रेक हुआ नहीं, और प्लस यहाँ पर ये बन गया। तो ये एक हम लोग स्ट्रॉन्ग पैटर्न बोल सकते हैं। और ये थर्ड डे में इसने कंफर्मेशन दे दिया और यहाँ से प्राइस ऊपर गया और ये छोटे पुल बैक्स देते हुए ऊपर जा रहा है। फिर से अभी इस लोकेशन पे देखिए, यहाँ से प्राइस यहाँ तक ऊपर गया, फिर एक पुल बैक आया, लेकिन ये यहाँ से प्राइस फिर पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो इस पॉइंट पे हमको अभी इस अप ट्रेंड का डाउट आना चाहिए, और ये जैसे ही यहाँ पर नीचे आया तो ऑफ कोर्स ये जो आपको इधर ये दिख रहा है कंसोलिडेशन, ये इसका एक फर्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। और आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ तक तो फटाफट आया, लेकिन यहाँ पर इसने फिर से कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। यहाँ पर इसने एक बुलिश हरामी पैटर्न बना लिया, और प्लस नेक्स्ट डे एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिला। ये जो यहाँ से गैप अप होके ग्रीन कैंडल बना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन है।
जब भी ये ऐसा विद गैप अप अगर कैंडल बन रहा है और बुलिश कन्फर्म, ये बुलिश होने का सिग्नल दे रहा है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ये हमेशा याद रखिए। और ऊपर से यहाँ पर एक छोटा सा जो कंसोलिडेशन बना था वो एक अब सपोर्ट भी बन गया है। तो और आप देखेंगे कि यहाँ ये बुलिश हरामी के बाद फिर से यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न बनाया और फिर से यहाँ से ऊपर जाने लगा। और जब भी ये, और ये अभी आप ये डोजी देख रहे हैं, तो नॉर्मली ये अगर एग्जैक्ट लो पे बनते हैं अगर इधर किधर, तो इसको हम एज ए इनडिसीजन तो बोलते ही है। लेकिन आप बहुत बार ट्रेंड स्टार्ट होने के पहले भी बहुत बार आप लोग ये ऐसे वाले डोजी देखेंगे, चार्ट पर आपको देखने को मिलेंगे चार्ट पर। तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पर आपका ट्रेड बन सकता था। अभी ये चार्ट बनने के बाद तो हमको दिख रहा है कि ये बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बना लिए, बट देन हमको ये मालूम नहीं कि अभी ये रेजिस्टेंस तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा। ये जो यहाँ पर एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये तोड़ पाएगा कि नहीं पाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही ये दो डोजी के बाद जो थर्ड कैंडल बनी, वो सीधा ये इसके ऊपर ओपन होके ही एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। तो ये एक और भी आपको कंफर्मेशन देता है कि इस ट्रेड में आप बने रहिए। तो इस तरह से दोस्तों आपको हर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ये पैटर्न किस लोकेशन पे बन रहा है वो ऑब्जर्व करके उसके पीछे और भी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कितना कंसोलिडेशन हुआ है, ये सभी चीज़ आप जब ध्यान देंगे तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा लेंगे। तो अभी हम अगला चार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखना कि प्राइस यहाँ से नीचे नीचे आया, फिर से एक पुल बैक आया, फिर से बड़े बड़े रेड कैंडल्स बना के प्राइस नीचे आके फिर से एक छोटा पुल बैक देके फिर से बड़े बड़े कैंडल्स बना के प्राइस नीचे आ रहा था। तो यहाँ पर ये पियर्सिंग पैटर्न बन गया। अभी ये पियर्सिंग पैटर्न जो है, इसने क्या किया कि ये यहाँ से जो सेलर्स थे, ये उससे जो भी सेलिंग फोर्स था, ये इसको ही एब्जॉर्ब करना पड़ा। तो आप इतना तो आपको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि भले ही ये यहाँ पर सपोर्ट पे बना है, ये तुरंत यहाँ से ऊपर जाने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुक के देखना चाहिए कि आगे कैंडलस्टिक्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, और फिर से अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो फिर वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। समझो ये पैटर्न आगे इधर किधर बनता तो बात अलग है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड जैसे ही नीचे आते ही तुरंत इधर बन रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड लेना सही बात नहीं है। तो आपने देखा कि देखेंगे कि आगे यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ये ऊपर नीचे करते यहाँ पे साइडवेज ही रहा, फिर से यहाँ से एक छोटा अपमूव आया, फिर से कंसोलिडेट हुआ इसी रेजिस्टेंस है के यहाँ पर, फिर से बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाते हुए एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से एक छोटा पुल बैक आके फिर से नीचे आया, यहाँ से फिर से एक पुल बैक आया, और फिर से प्राइस नीचे ही जा रहा था, तो यहाँ पर फिर से एक पियर्सिंग पैटर्न बना। अब ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बन रहा है, डाउन ट्रेंड का पुल बैक खत्म होने के बाद बन रहा है, जब जहाँ की सेलिंग फोर्स ज़्यादा है, तो नेचुरली ये पैटर्न हमारा यहाँ पर फेल होने वाला है। तो आपको फिर से ये बात भी ध्यान में रखनी है कि सही लोकेशन पे पैटर्न बनना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पैटर्न तो फेल हो गया और प्राइस नीचे 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 आया छोटे छोटे कैंडल्स करते हुए, और ये एक इन्वर्टेड हैमर बना, फिर से शूटिंग स्टार बना, फिर से इन्वर्टेड हैमर बना। तो ये जो कैंडल स्टिक्स है ये दर्शाता है कि यहाँ पर बायर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं और सेलर्स को टफ फाइट दे रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से एक पियर्सिंग पैटर्न बन गया है। तो
ये और ये पैटर्न के बाद जो कंफर्मेशन कैंडल है वो आप देखिए कि कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं इसका स्टॉप लॉस लेके। अभी यहाँ पर ये ऊपर तो गया, लेकिन फिर से आप देखेंगे कि इस हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया। जो नीचे का ये जो कंसोलिडेशन का जो लो है ऑलमोस्ट उधर ही जाके टच करके फिर से नीचे आने लगा। तो इमीडिएटली आपको इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए, जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट लेके। क्योंकि हमेशा जब भी ये आप अपोजिट ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हो, तो जो प्रीवियस हाई है वो अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो आपको इमीडिएटली अलर्ट हो जाना चाहिए, और जो भी प्रॉफिट है या फिर मिनिमम लॉस कुछ हो रहा है तो तुरंत निकल जाना चाहिए वहां से। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे, जैसा कि समझो ये ऐसा एक अप ट्रेंड है, एक पुल बैक आया, फिर से ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर से ऊपर गया, तो ये जो पुल बैक्स है ना, यहाँ पर अगर ये बुलिश पैटर्न्स बनते हैं ना, तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। वैसे ही ये समझो डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड में पुल बैक आया, फिर से नीचे गया, फिर से पुल बैक आया, फिर से नीचे गया, तो ये जो पुल बैक्स है डाउन ट्रेंड में, यहाँ अगर बियरिश पैटर्न बनते हैं तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप ये जो पुल बैक है यहाँ पर बियरिश पैटर्न के बदले यहाँ पर आप अगर पियर्सिंग पैटर्न वगैरह जैसे बुलिश पैटर्न्स देख रहे हैं, तो फिर ये आपका गलत सोच होगा। हाँ, अभी यहाँ पर कब देख सकते हैं, जबकि एक अच्छा खासा डाउन मूव हो गया, समझो प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से एक दो तीन पुलबैक्स आने के बाद अगर यहाँ पर किधर ये बनता है, तो फिर आप वहाँ पर डेफिनेटली सोच सकते हैं। अब हम लोग ने यहाँ पर भी ये कंसीडर किया, ये क्यों? क्योंकि ये कब से हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ से नीचे नीचे प्राइस आया और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट में है, तो डेफिनेटली आप इधर ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके सब कंडीशंस ध्यान में रखते हुए 360 डिग्री एनालिसिस करके ही ट्रेड में एंट्री लेनी है। वो पैटर्न कितना भी पावरफुल होने दीजिए। तो अभी नेक्स्ट चार्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों अब ये चार्ट देखिए कि कैसे रॉन्ग लोकेशन पर जब ये पेयरसिंग पैटर्न बनता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, और अगर आप स्टॉप लॉस को अगर आपने रेस्पेक्ट नहीं किया तो आपको कैसे एक बड़ा लॉस हो सकता था। अब आप देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में ये यहाँ से बिना कोई पुल बैक के ऑलमोस्ट ये जस्ट एक दो ही रेड कैंडल्स बने, बाकी एक नॉनस्टॉप अप ट्रेंड बना, और बाद में ये फिर से यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आया और यहाँ पर एक पियर्सिंग पैटर्न बन गया। अभी नेचुरल है कि ये इतना बड़ा अपमूव यहाँ से नॉनस्टॉप आया है बिना कुछ खास पुल बैक के, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता। तो आप अगर इस ट्रेड में ज़बरदस्ती घुस जाते तो, और ये स्टॉप लॉस अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप देखिए कि ये कितना बड़ा फॉल यहाँ पर फिर से आ गया और आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। तो इस तरह से रॉन्ग लोकेशन पे पैटर्न अगर बन जाता है तो वहाँ पर ट्रेड लेने के पहले 10 बार सोचिए, कंडीशन सब पहले ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है, और उसके बाद ही ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, इसके बारे में आपको सोचना है। दोस्तों अभी ये चार्ट देखिए, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर ऊपर गया यहाँ से, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया, तो यहाँ पर इसने एक पियर्सिंग पैटर्न बना लिया। अभी आप देखेंगे तो ये पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न बना लिया इसने, रेड कैंडल भी बड़ी है और ग्रीन कैंडल भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, जो कि 50% के भी ऊपर आके मस्त यहाँ पे क्लोज हुई है। और यहाँ पे कंडीशंस भी फेवरेबल है कि ये यहाँ से अप ट्रेंड में है, पिछला हाई के ऊपर दिया है क्लोजिंग,
प्लस ये जो कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल गया है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो थर्ड कैंडल है इसने इसको कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो दोस्तों ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न जब भी बनता है तो जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं देता है थर्ड कैंडल, तब तक आप इसमें ट्रेड मत लीजिए। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते, स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट नहीं करते, तो एक बड़ा यहाँ पे डाउन मूव आ गया और आपका एक बड़ा नुकसान हो सकता था। तो अभी आप देखेंगे कि बाद में यहाँ से प्राइस नीचे आके फिर से ऊपर गया, जो कि एक आप पुल बैक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से तो ये डाउन ट्रेंड में ही है और डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये एक यहाँ पर पुल बैक आके यहाँ पर फिर से ये पियर्सिंग पैटर्न बन गया। अभी यहाँ पर अभी देखेंगे आप कि ये पैटर्न तो बन गया, लेकिन इसको ये सेकंड थर्ड कैंडल ने कंफर्मेशन दिया नहीं है। और अभी यहाँ पर पैटर्न बन गया तो आपके कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये एक तो ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ये एक पुल बैक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न ढूंढना चाहिए। अगर ये थर्ड कैंडल अगर आपको कंफर्मेशन देता भी, तो क्या आप इसमें ट्रेड लेते? आपको पहला ये सोचना चाहिए कि एक तो डाउन ट्रेंड है, ऊपर से ये जो लास्ट लो बनाया था, ये एक इसका लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ऊपर से ये ऊपर की साइड जो कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया। तो ऐसे केस में अभी होगा क्या कि आपका ये समझो यहाँ से अगर कंफर्मेशन मिलके आप ट्रेड लेते भी थे तो रेजिस्टेंस बहुत थे। अगर मैक्स यहाँ से यहाँ तक प्राइस जाता था और यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए ये क्रॉस करने तक अच्छा खासा आपको ये रेजिस्टेंस देता। तो यहाँ पर आप ट्रेड ना ही ले तो अच्छा होगा ऐसे कंडीशंस में। और आप देखेंगे कि जैसा कि हमने सोचा था, ये यहाँ से रुक के ये फिर से इसका डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस के यहाँ पर एक बियरिश हरामी बन गया, सॉरी बियरिश एंगल्फिंग बन गया। और ये बियरिश एंगल्फिंग बनने के बाद तुरंत ये प्राइस नीचे आने लगा। और ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है वहाँ उसको कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और आप देखेंगे इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज इसके लिए कि आप सोचेंगे कि ग्रीन कैंडल बन गई तो इसमें बायर्स है, ये बुलिश है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ओपन तो नीचे हुआ और ऊपर जाने के बाद जो रेड कैंडल का लो है उसके भी नीचे क्लोज हुआ। इसका मतलब बायर्स जो भी है वो सेलर्स को ओवरटेक नहीं कर पाए, यहाँ पर सेलर्स ही भारी है। तो इस तरह से आपको सोचना है। और यहाँ से आप देखेंगे कि प्राइस नीचे ही आया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करने के लिए ना भूलें, ताकि मैं जब भी कुछ भी अपडेट्स डालता हूँ सब कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में तो आपको इंस्टेंट अलर्ट मिलते जाएगा। मेरे को जैसे ही कुछ नए नए कंडीशंस दिखते हैं जहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड लेना टफ है, तो वो चार्ट्स में नोट डाउन करके मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करता जाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।